नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक चुनावी तैयारियों का जायजा लेने शिमला पहुंचेंगे। 2 दिन बैठकें कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। 7 अगस्त को पर्यवेक्षकों की टीम शिमला पहुंचेगी। इस दिन पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में बैठक होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्षों सहित पार्टी के सभी विधायक, विधानसभा चुनाव के लिए बनाई समितियों के अध्यक्ष, सचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी भाग लेंगे। इसके बाद सभी जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पर्यवेक्षक फीडबैक भी लेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में शिवराज सरकार पूरी तरह से जुट गई है और इसी के मद्देनजर आज प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। आज शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली एमपी सरकार ने राज्य के पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। इसमें राज्य के करीब 4.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 5% की बढ़ोतरी की है। शिवराज सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। अब प्रदेश के करीब 4.5 लाख पेंशन भोगियों को 17% की जगह 22% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ भत्ता 1 मई से मान्य होगा। तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि जबलपुर में निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड में अस्पताल के संचालकों पर केस रजिस्टर्ड किया गया है और अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी जानकारी दी। सुनिए। बड़ा कार्यक्रम है। 3 तारीख को भव्य कलश यात्रा है। 4 तारीख को महाराज श्री श्रद्धेय बागेश्वर धाम जी की भगवान हनुमान जी पर कथा है। जो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, 8 तारीख को उसका समापन होगा। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, भाग लेंगे और मनोकामना पूर्ण करें। जबलपुर की जो घटना है बहुत दुखद घटना है और इस दुखद घटना में उन थाना विजयनगर में जो 4 इसके मालिक थे उन पर 304 गैर इरादतन हत्या, 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, चारों जो मालिक हैं इसके, एक निशिंत गुप्ता जी, दूसरा सुरेश पटेल जी, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय पटेल, डॉक्टर संतोष सोनी, इन चारों पर 304 और 308 के केस में थाना विजयनगर में केस रजिस्टर्ड हो गया है। एक मैनेजर है इनके, मैनेजर का नाम राम सोनी है, उनका भी नाम है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फायर एनओसी की इनकी तारीख एक्सपायर हो गई थी, इन्होंने निगम से प्राप्त नहीं की थी। फायर सेफ्टी के संबंध में कई कमियां भी प्रथम दृष्टया पाई गई हैं और क्या क्या कमियां थी, क्यों घटना हुई, इसके लिए सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है। इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ और इंजीनियरों का एक दल रखा गया है जो अलग अलग संबंध में, फायर के संबंध में, हेल्थ के संबंध में, बाकी चीजों के संबंध में पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट देंगे। पुलिस ने सिरोंज में, विदिशा जिले में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। ये दोनों व्यक्ति न हिंदी जानते हैं और न इंग्लिश जानते हैं।
दुभाषिए के माध्यम से डिटेल निकाली जा रही है। अरबी या रशियन जैसी भाषा उनकी लग रही है। जो पासपोर्ट और कागज मिले हैं वो ईरान के अलबुर्ज के हैं। ये अभी जो ध्यान में आया, तेहरान से दिल्ली होते हुए आए हैं। इनके पास से अमेरिकन मुद्रा, यूरो, ईरानी मुद्रा, भारतीय मुद्रा भी मिली है। ये जो महिला है उनका पासपोर्ट से अगर हम नाम को मिलाते हैं तो अली रेजा फली फोर, और जो पुरुष हैं वो रॉग 16 अंसारी पोर, 50-52 साल इनकी उम्र है। ड्राइवर का नंबर इन्होंने जो दिया है, जिस टैक्सी से आए हैं, वो टैक्सी ड्राइवर का नंबर अभी बंद आ रहा है। दुभाषियों को बुलाकर टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करके इसकी तह में जाने की आज पुलिस कोशिश करेगी। बुरहानपुर में पुलिस ने हमारी ने एक लंबे समय से फरार जो था आसन सिंह सिकलीकर, जिस पर उस दौर में खालिस्तानियों को हथियार देने का जो आरोप था, उसे गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता है वो पुलिस की। बाहर की भी पुलिस। तो वहीं एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। अब देखिए, जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, जब उन्होंने क्या किया, गो संवर्धन, गो संरक्षण को लेकर तो हमारी सरकार ने काम किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था गौशाला खोलने का। गौशाला खोलने की बात तो दूर है, उसकी सही रिपोर्ट भी वो तैयार नहीं कर पाए। 15 महीने आपकी सरकार रही, आपने कुछ भी काम नहीं किया। ऐसी जवा खर्च से काम नहीं चलता। इस तरह की बातों पर बहुत टिप्पणी करना भी समय की। जबलपुर से खबर है। जबलपुर नगर निगम के सहायक मंत्री आदित्य शुक्ला के निवास पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। सहायक इंजीनियर के यहां आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के मामले में जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू को सहायक मंत्री के पास आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। शिकायत का सत्यापन उप निरीक्षक विशाखा तिवारी जबलपुर से कराया गया था। सत्यापन में पाए गए साक्ष्यों के आधार पर छापा मारा गया है। जांच में सहायक मंत्री आदित्य शुक्ला की आय अर्जित स्रोत से उनके प्राप्त आय की तुलना में उनके द्वारा व्यय और अर्जित की गई संपत्ति 203% अधिक होने की जानकारी पाई गई है। बलौदा बाजार से खबर है, जहां पर बलौदा बाजार के नगर पंचायत लवन वार्ड 4 लखन डोगरे के मकान में अचानक आग लग गई। आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग को बुझाने में नगर निगम की गाड़ी को बुलाया गया था। वहीं आपको बता दें कि लखन डोंगरे जो वर्तमान में नगर पंचायत लवन में सफाई का काम करते हैं, उनके घर में ये आग लगी है। आपको ये भी बता दें कि आज जब महिलाएं शिव की पूजा करने के लिए मंदिरों में गई थी, दिए को घर पर ही रख दिया था, जिससे पास में रखे कपड़े में यह आग लग गई और आग से सामान जलकर राख हो गया है। वहीं नगर पंचायत की सीएमओ कर्मचारियों ने इसकी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी और फायर ब्रिगेड को दी। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जानकारी में कर्मचारी जो हमारे सफाई जो दरोगा उनके माध्यम से ये सूचना मिली कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं लखन डोगरे, उनके यहाँ आग लगने की घटना हुई है। तो और मेरे द्वारा जाकर स्थल में ये देखा गया कि आग लगना पाया गया और तत्कालिक सहायता के रूप में नगर पालिका के द्वारा लखन डोगरे को 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। हम लोग क्या काम करने जाते हैं 8 बजे, तो मेरा मिसेस ने पूजा पाठ किए थे तो दिया लगाए थे। 8 बजे काम करने गए थे हम लोग। करीबन 8 बजे गए थे तो यहाँ आग लग गया था। घर में आग लगा तो पड़ोसी ने बताया था
कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारे घर में आग लगा है। तो आके देखते हैं तो सही में आग लगा हुआ था। आग लगा हुआ था तो पड़ोसी ने और कुछ बहुत लोग आए थे कुछ हेल्प करने, हेल्प भी किए, पानी ने मारे। तो टीवी भी पंखा का जो भी था वो सब पानी मारने के कारण टीवी LED टीवी था, पानी मारने खराब हो गया। और मैक्सी था, मैक्सी पूरा खराब हो गया। पंखा जो था पंखा भी खराब हो गया। धार जिले के बागडेहरी मार्ग पर भीषण सड़क हादसे की घटना घटी है। इसमें कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार 4 लोगों के मरने की खबर है। मृतक सभी ग्राम मेरती के बताए जा रहे। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए और गुस्साए लोगों ने जाम कर दिया। बाग से 5 किलोमीटर दूर देहरी रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। पता चला है कि बाइक सवार ग्राम मेरती के रहने वाले हैं। जानकारी मिली है कि ये लोग बाग में मकान निर्माण पर काम करने वाले कारीगर थे। ये काम करके अपने घर वापस जा रहे थे। घर पहुंचने के 5 किलोमीटर पहले यह हादसा हुआ है। वैसे तो आपने सेवानिवृत्ति तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन देवास के एक पुलिसकर्मी की विदाई यादगार बन गई। सेवानिवृत्ति पर दूल्हे की तरह घोड़े पर बिठाकर पुलिसकर्मी का जुलूस निकाला गया, तो वहीं थाने में ढोल और नगाड़ों की आवाज गूंजती रही। आपको बता दें कि पुलिस विभाग के SI नंदकिशोर वैष्णव सेवानिवृत्त हुए हैं, जिस पर SP कार्यालय से उन्हें घोड़े पर बिठाकर कोतवाली थाने तक जुलूस निकाला गया। कोतवाली थाने में आतिशबाजी भी की गई। स्वजनों ने मिठाई बांटी। स्टाफ के लोगों ने वैष्णव का सम्मान किया, उन्हें पुष्प मालाएं पहनाकर स्वागत किया। बता दें कि वैष्णव के साथ उनके रिश्तेदार भी घोड़े पर बैठकर जुलूस में शामिल नजर आए। उस समय आप चलो मान सकते हैं कि सेवा में रहते हुए आपको घर से आना जाने, अब आप सेवानिवृत्त होने के बाद बच्चों के बच्चे पढ़ाएंगे घर पे और अपना छोटा घर का व्यवसाय करेंगे। लेकिन कब से थे आप? किस थाने पे थे और किन किन थानों पे आपने सेवाएं दी है? मैं औद्योगिक क्षेत्र पीपरहवा, महिला थाना देवास और बागली के बाद काटापुर, खातेगांव और सतवास कुछ समय में रहा। अंतिम समय कौन से थाने पे दिया आपने? अंतिम समय महिला थाना देवास पे मैं रहा हूँ 1 साल का, 1 साल 21 दिन। आपके एक और साथी, उनका भी नाम बताइए। हाँ, मेरे साथी को छोटा भाई, मेरे मनोहर भाई। वो भी पुलिस विभाग में थे? नहीं, वो किस विभाग में थे? वो खाली अपने घर। देश भर में जहां श्रावण माह में भगवान शिव की पूजा की जा रही, वहीं भोपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर मारकर शिवलिंग खंडित कर दी। मामला भोपाल के छोला रोड का है। मौके पर छोला पुलिस और हनुमानगंज पुलिस दोनों पहुंच गई और पूरे मामले में जांच शुरू कर दी। आपको बता दें, इसके अलावा वहां के रहवासियों और हिंदू संगठनों ने पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जाएंगे और आखिरकार किसने इस घटना को अंजाम दिया है और जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद के सरायपाली के ग्राम छिंदपाली में संचालित जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय में डॉक्टरी जांच में 32 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच के आंकड़ों की बात करें तो अब तक कुल 56 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। एक छात्र अस्थमा का मरीज होने और कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण उसे डॉक्टरों द्वारा रायपुर रेफर किया गया है। तो वहीं करवधा जिले में बेरोजगार युवा को नौकरी दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया। ठगी करने के बाद आरोपी फरारी काट रहे थे, जिससे थाना कुंडा ने 7 वर्ष बाद आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि अपराध संख्या 253/222 धारा 420 के तहत आरोपी को सलाखों के अंदर भेजा गया है। में आकर यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि एक वैकेंसी निकली थी PWD में सिविल इंजीनियर के पद पर, और इस पद पर नौकरी लगाने हेतु एक व्यक्ति ने उसे अप्रोच किया था और उससे 17 लाख रुपए की मांग की थी।
जिस पर प्रार्थी ने सोच विचार करके अपनी एक जमीन को बेचकर उक्त रकम उस व्यक्ति को दी थी और इसमें लगातार प्रयास किया जा रहा था कि बच्चे की नौकरी लग जाए। इसमें नौकरी नहीं लगने के उपरांत प्रार्थी के द्वारा लगातार अपनी रकम की वापसी हेतु मांग की जा रही थी, लेकिन आरोपी के द्वारा उक्त रकम नहीं दी गई। इस पर थाना कुंडा में अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया था। थाना कुंडा में प्रार्थी की रिपोर्ट पर 420 आईपीसी के तहत। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में लोहारसी शासकीय हाई स्कूल से लगभग 200 मीटर दूरी पर देसी अंग्रेजी शराब दुकान संचालित है और उसके सामने चकना सेंटर का संचालन हो रहा है, जहां पर शराबियों का दिन भर जमावड़ा बना रहता है। और तो और उस सड़क की हालत इतनी बदतर है कि गड्ढे पर सड़क है या फिर सड़क पर गड्ढे, कुछ समझ नहीं आता। और इसी जर्जर सड़कों के सुनसान रास्ते से ही गुजरकर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का आवागमन होता रहता है, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र काफी डरे हुए रहते हैं, जहां उन मासूम छात्रों के साथ कभी भी किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना होने का भय बना रहता है। दिक्कत होती है खासकर बरसात के टाइम में, और मतलब बस रोड की ज्यादा प्रॉब्लम होता है। भट्टी है लेकिन कुछ बोलते नहीं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, बस यही प्रॉब्लम होते हैं। रहते हैं रहने के लिए, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, रोड की ज्यादा दिक्कत होता है बस। आपका कहना है कलेक्टर साहब से क्या निवेदन है? बंद की हाँ, रोड को बनवाइए और हाईवे बंद कीजिए। सर इसमें मतलब आने जाने में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है कि इसमें गड्ढा बहुत है रोड पे। सामने यहाँ शराब दुकान भी है, वहाँ चिकना सेंटर लगता है। क्या किसी प्रकार का शराबियों द्वारा कुछ यहाँ पर अभद्र किया जाता है क्या? सर हम लोग आते जाते रहते हैं तो गाली गलौज बहुत होता है, इसलिए कलेक्टर साहब से निवेदन है कि शराब दुकान को जल्द से यहाँ से। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा पामगढ़ विधानसभा के द्वारा भूपेश बघेल को कांग्रेस सरकार के द्वारा चुनाव से पहले किए गए झूठे वादों के खिलाफ, जो कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन और जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला उसे प्रतिमाह 2500 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था। इस बात को 4 साल होने को है, ना रोजगार मिला ना भत्ता। इन्हीं झूठे वादों के विरोध में बीजेवाईएम पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता एकत्रित होकर विरोध जता रहे थे। आज हमारे युवा मोर्चा के नेतृत्व में उनके द्वारा विधानसभा स्तरीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भैरी गूंगी सरकार है। जनता की आवाज उसको सुनाई नहीं देता, वादा खिलाफी सरकार है। जिन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर गऊ का पूंछ पकड़कर कसम खाया था कि हमारे घोषणा पत्र में जितना भी वादा है उसको 100% हम निभा के देंगे। वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। जैसा सिगरेट पीने वालों को लगता है कि सिगरेट से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है, लेकिन वो भविष्य में बहुत खतरनाक होता है और उसे कैंसर और लोग धीरे धीरे हो जाता है। ये जो भूपेश सरकार है वो उसी सिगरेट की तरह है, वो दिखाई कुछ और दे रही है, वो लोगों को लुभावना वादा करके सिगरेट सामान जला रही है, लेकिन इसके भविष्य का जो छत्तीसगढ़ है, जो सुनहरा छत्तीसगढ़ का हम सपना देख रहे हैं, वह कहीं भी पूरा नहीं हो सकता। ये आपस में ही इतने लड़ रहे हैं, इन्हें प्रभारी बनाया जाता है असम का, यूपी का। क्यों प्रभारी बनाया जा रहा है? तुम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हो, तुम पहले इसे तो संभाल लो। अपना घर संभाल नहीं रहे हैं, कहीं और घूम रहे हैं। युवाओं के साथ रोज अत्याचार किया जा रहा है, शराबबंदी करेंगे, पूरा शराब पिला के युवाओं को सुला दिया जा रहा है। कौन है जिम्मेदार? भूपेश खुद सोचे, क्या उनके घर में, क्या उनके भाई बहन, उनके बेटे नहीं हैं? उन्हें भी तो रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। खाली कमीशन और भ्रष्टाचार का स्तरीय आंदोलन में आज यहाँ के युवा अपनी बात रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसे कि 2018 में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये भत्ता प्रति माह के रूप में हम देंगे और उनको रोजगार प्रदान करेंगे। आज की स्थिति में आज लगभग 3.5 साल हो गए, ना तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला है, ना ही उनको रोजगार मिल पा रहा है। उसी विषय को लेकर हम आज विधानसभा स्तर में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में 24 अगस्त को रायपुर में एक बड़ा प्रदेश स्तरीय आंदोलन युवाओं के विषय को लेकर हम करने वाले हैं।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के महापुरुषों और आस्था के केंद्रों को जनभावनाओं के अनुरूप नई पहचान देने के लिए 2 अलग स्थानों गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदलने के निर्देश दिए हैं। अब गिरौदपुरी को बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी और सोनाखान को शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान के नाम से जाना जाएगा। शासन द्वारा शीघ्र ही राजपत्र में इन दोनों स्थानों के नए नामकरण संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। सोनाखान एक शहीद की भूमि है, वीर भूमि है, रक्त रंजित भूमि है। आजादी की लड़ाई में यहाँ से आहुति दिया गया। इसको धाम के नाम से परिभाषित करना इस वीर भूमि के लिए एक घृणित कृत्य है। सोनाखान धरा आजादी के लिए जाना जाता है, जिसको धाम के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजपत्र में अंकित करना एक निंदनीय घटना है। धाम की परिभाषा क्या है? मथुरा धाम, माया धाम, काशी धाम, कांची धाम, पूरी धाम, अवंती धाम। मैं तो अपने व्यक्तिगत राय शासन से अवगत कराता हूँ। शासन को गिरौदपुरी धाम को सभी जानते हैं, पूरा विश्व में और पूरा भारतवर्ष में जानते हैं। जैसे गिरौदपुरी का नाम अभी गुरु घासीदास के नाम से रखा गया है, वो गिरौदपुरी धाम नामकरण बदला जा रहा है। उनको पुनः ही वैसी रखा जाए, ऐसे मैं उनसे आग्रह करता हूं कि गिरौदपुरी धाम को पुनः गिरौदपुरी धाम के नाम से जाना जाए, न कि गुरु घासीदास के नाम से, बल्कि हमारे बलौदाबाजार भाटापारा जिला है, उनको बाबा गुरु घासीदास के नाम से जिला बनाया जाए। उनका नामकरण भाटापारा बलौदाबाजार न करके